हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया आनंद व्लॉग्स। आप सभी का बहुत ही प्यार से स्वागत है और हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी मेहंदी लग गई है और इसका कलर भी आ रहा है। आपकी मेहंदी कैसी लगी है और आपका कलर कैसा आया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट। और मैंने नहा लिया है और अभी बज रहे हैं रात के 1। और मैंने जैसा कि अपने शॉर्ट्स में सबको बताया था कि जो चौथ घुसेगा, चौथ का जो समय होने वाला है वो 1:45 हो जाएगा। तो 1:45 से पहले ही जो भी सरगी वगैरह है हम खाएंगे। तो अभी इतनी इस टाइम में, क्योंकि डिनर कर लिया था उसके बाद ही पता चला, तो इस टाइम में इतना ज़्यादा भूख तो नहीं लगा होता है। बट क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है और जैसा इस बार मैं करूँगी उस तरह से मुझे हर साल करना होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नियम के लिए ज़रूर खाने वाली हूँ। तो मैंने सर्गी के लिए कुछ फ्रूट्स लाए थे और मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स बादाम दिया था, तो वो सब मैंने रखा था। और मैंने सोचा था कि लस्सी पीऊँगी, बट क्योंकि अब सुबह सुबह नहीं हो रहा है तो मैंने लस्सी का प्लान कैंसिल कर दिया है। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूध पी लूँगी चीनी डाल करके, और थोड़ा पानी वानी जो भी मुझे पीना होगा मैं 1:45 से पहले पी करके और आराम से सो जाऊँगी। तो मैंने सर्दी के लिए नहा लिया है अच्छे से और अभी मैं फ्रूट्स कट करने जा रही हूँ। तो मैं जाती हूँ, फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ सर्गी के साथ में। मैंने अपने ये सर्गी जो काट लिया है, मैंने पपाया लिया है थोड़ा सा गुआवा लिया है। ये पेट को हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग कल दिन भर पानी भी नहीं पियेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा राहत रहेगा इससे। और थोड़ा सा मैंने इतना सारा बादाम तो नहीं खाएंगे, इतना सारा दिया था मेरी सासू मम्मी ने, तो इसीलिए मैंने रख लिया है। और मैं थोड़ा सा दूध पीने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सर्गी। और आप सभी को मेरा फर्स्ट है करवा चौथ, लेकिन आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना पहला करवा चौथ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए और मनाने के लिए भी। तो चलिए अपना सर्गी खाना स्टार्ट करती हूँ मैं आज। तो सबसे पहले मैं ये आलमंड खाऊंगी, क्योंकि ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया है, तो मैं इससे स्टार्ट करूंगी। तो मेरा हो गया। इस टाइम में इतना खाया नहीं जा रहा, और अब कितना भी खा लो वो पेट में रखा तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली सा बात है। तो मैंने बस नियम कर लिया, जो नियम होता है उसके हिसाब से। और ये अब मैं फ्रीज में, मतलब इसको मैं टिफ़िन में करके रख दूंगी। तो सिस्टर भी नहीं खाएगी अभी, क्योंकि वो भी डिनर विनर करके उसका भी पेट भरा हुआ है, और वो मुझे पीछे से बोल रही है नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने उसको जब पूछा था कि खाओगी तो इसको भी हम लोग रख देंगे अच्छे से। और दूध में पी लेती हूँ, और दूध पी करके मैं थोड़ा पानी पी लूँगी 1 गिलास, और इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो ये बादाम खा लेती हूँ लास्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया गुड मॉर्निंग, और अभी मैं नहाने जा रही हूँ। और नहा करके फिर जैसे नॉर्मली रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह से करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ भी तो नहीं करना है, खाना मेरी सिस्टर देख लेगी। जो ऐसे कुछ खास ज़्यादा बनाना है नहीं खाना, तो हल्का फुल्का कुछ भुजिया पराठा ऐसा टाइप से बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं। और हस्बैंड जाएंगे आज ऑफिस, तो उनके लिए बनेगा जो बनेगा। तो अभी बस मैं नहा लेती हूँ थोड़ी देर में। और क्योंकि कुछ अभी ऐसा तो नहीं है आसान है कि चाय मिलेगा पानी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस नहा लेंगे फट से, और सबको अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, नहा के आप लोग से मिलती हूँ, नहीं तो फिर सीधा शाम में मिलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे, सब कुछ समेटना है, सब काम करना है। तो और दीदी भी आ गई है, तो दीदी अभी बर्तन कर रही हैं, और उसके बाद झाड़ू पोछा वोछा तब तक करेंगी, तो फिर नहा लूँगी मैं।
और बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा मोड़ा जो भी काम है वो ख़त्म करके और फिर मैं थोड़ा सा सोने का तो मेरा मन नहीं है आज। सोचा सोएंगे तो फिर क्या उपास, तो सोने का प्लान नहीं है मेरा। कुछ मैंने कुछ सोच के रखा है, अगर मैं वो करने के लिए कर पाई तो मैं आप लोग के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या करने का सोच रही हूँ। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ अभी, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहा के अभी मैं कुछ ऐसा रेडी नहीं हुई हूँ, एक बार ही शाम में रेडी होंगी। और मैं अभी प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि लगभग दोपहर होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रसाद की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके बाद प्रसाद धीरे धीरे बनता रहेगा और बीच बीच में मैं अपना सारा काम ख़त्म करते जाऊँगी। तो अभी मैं प्रसाद के लिए ठेकुआ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं पूरी, ठेकुआ और लड्डू और खीर बना पाई तो खीर भी बनाऊंगी, खुद से देखती हूँ और फिर उसका भोग लगाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ठेकुआ छान रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से आटा को टिफ़िन में रख देती हूँ। इसका जो है ठेकुआ मेरी सिस्टर बाद में बना लेगी, फ़िलहाल वो उसको क्योंकि खाना भी बनाना है तो बाद में बन जाएगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, तो जितना प्रसाद है वो निकाल के रख दूँगी। तो दूसरा लॉट जो है मैंने ठेकुआ का डाल दिया है और मैंने एक तरफ लड्डू की तैयारी भी कर ली है। लड्डू के लिए मैंने चावल का जो आटा है उसको भून लिया है घी में अच्छे से, और भून करके उसमें मैंने पाक भी लगा दिया है। बस उसको मुझे हल्का जब ठंडा हो जाएगा तो लड्डू का शेप देना है, तो मैं वो कर लूँगी जल्दी जल्दी, और लड्डू भी तैयार हो जाएगा और ठेकुआ भी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगी सिर्फ पूड़ी और खीर, जो कि मैं थोड़ा आराम से लेट से बनाने वाली हूँ। खीर भी और पूड़ी भी फ़िलहाल ये दोनों बना के रख देती हूँ बस। तो मैंने ये चावल का जो लड्डू बनाने का है वो सब प्रिपरेशन कर लिया, बट थोड़ी सी मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि लड्डू के बजाय मैं बर्फ़ी का शेप दूंगी चावल के जो मैंने बनाया है भोग के लिए। तो इसको मैंने ऐसे टिफ़िन में अच्छे से फैला दिया है और मैं इसको 1 घंटा फ्रीज़ में अच्छे से, मैंने फ्रीज़ को क्लीन कर दिया था पहले, तो वहाँ रख दूँगी सेट होने को। और मैं जो आप लोग से बता रही थी कि मैं कुछ करने वाली हूँ, अगर मैं कर पाई तो शेयर करूँगी, तो वो यही था। मैंने एक्चुअली जो क्लच लाया था वो एकदम प्लेन लाया था। मैंने सोचा था कि मैं खुद से ही उस पर पेंट करके और उसे डिज़ाइन करूँगी। मुझे बहुत मन था इसलिए मैंने कलश ऐसे प्लेन ले लिया और 20 रुपीज़ में जो वाटर पेंट आता है वो मैंने ख़रीद लिया और घर में खुद से उसको बैठ करके पेंट किया। तो आप लोग भी देखिए, मैंने रात में थोड़ा सा किया था जब 2 बजे के पहले मेरे पास टाइम था तो, और फिर मैंने कुछ काम चीज़ें ये सब मैंने दिन में किया और रात में थोड़ा किया। तो ये देखिए मेरा प्लेट है ऊपर का, इसको भी मैंने खुद से कलर किया है। और उसके बाद मैंने इस पर लिखा है हैप्पी करवा चौथ, और एक साइड में मैंने लिखा है जय माता करवा। इस तरह से करके मैंने इसको अच्छे से बनाया जैसा मुझसे हो सका। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप खुद से बना करके और घर में पूजा करना चाहते हैं तो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये करवा का डेकोरेशन कैसा लगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो मैं नहा के रेडी हो गई थी अच्छे से, प्रसाद बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद, और रेडी हो करके मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उस पर मोती वाला कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी पहना था। और मुझे अपना लुक रिकॉर्ड करने का टाइम एकदम नहीं मिल पाया, तो मैं वो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मेरे दिमाग से भी निकल गया था, क्योंकि मेरा जो व्रत था निर्जला, वो मैंने पहली बार किया था। तो मेरा ना थोड़ा सा ना दिमाग काम करना बंद हो गया था धीरे धीरे। मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा था, बस थोड़ा मुझे घबराहट जैसा हो रहा था, पता नहीं क्यों, बस हो रहा था। और मैंने यहाँ पे लगभग थोड़ी थोड़ी पूजा की तैयारी की थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना अपनी पूजा की चौकी पर अष्टदल कमल बनाया था। उसके बाद फिर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा के आसन दिया, और उसके बाद फिर मैंने सब जितना भी आसन और ये सब था उस पर गंगा जल का छिड़काव किया, और फिर मैंने माता करवा को स्थापित किया। सबसे पहले मैंने नीचे में अरवा चावल का आसन दिया माता को, और फिर मैंने करवा
माता की फ़ोटो लगाई, फिर शिव परिवार की मैंने फ़ोटो दी, और जो मैं कथा की किताब लेकर आई थी वो मैंने किताब रखी, और सबको मैंने थोड़े थोड़े अरवा चावल जो मैंने रंग करके रखे थे पीले रंग से, उसको मैंने आसन दे दिया सभी भगवान को। और फिर मैंने आप लोग से बताया था कि पानी वाला जो कलश होता है जल वाला, वो कलश मैंने उसमें लगा दिया। वहाँ पर उसमें मैंने 5 आम के पत्ते डाले, गंगा जल डाला, और अक्षत, रोड़ी, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी का गांठ, सुपारी, इस तरह से मैंने, और फिर ऊपर में एक प्लेट दे करके अरवा चावल ले करके, और फिर ऊपर मैंने एक पीतल के दिया को लगा दिया। और मैंने उसको अभी जलाया नहीं, सबसे पहले मैंने माता को गंगा जल से छिड़काव करके और माता का पूजा करना शुरू किया। फिर मैंने शिव परिवार में भगवान शंकर और श्री गणेश भगवान को चंदन का टीका किया। मैंने चंदन पहले घिस लिया था मिट्टी के दिए में, क्योंकि मेरे पास ना वो घिसने वाला जो रहता है पत्थर का वो नहीं था, इसलिए मैंने दिए में घिस लिया। और सिंदूर किया मैंने माता पार्वती, माता करवा, और करवा माता के जो फ़ोटो था उसमें जितने भी भगवान थे सभी को मैंने टीका लगाया। और उसके बाद फिर मैंने कथा वाले किताब पे भी सभी भगवान को टीका लगाया, और कलश पे मैंने स्वास्तिक भी बना दिया। और इसके बाद फिर मैंने जो आप लोग से बताया था कि चावल वाला कलश भरते हैं, उसको भी मैंने भर के और आसन लगा दिया। इसके बाद मैंने करवा भरना शुरू किया। तो करवा में सबसे पहले मैंने लावा डाला था, और मैंने 4 पूड़ियाँ डाली, 4 ठेकुए डाले, फिर 4 चावल के बर्फियाँ डाली, और 1-1 रुपए का सिक्का डाला। उसके बाद कुछ बताशे डाले। तो मैंने इसी तरह से करवा भरा था। तो मैंने सोचा कि मैं पूजा की विधि आप लोगों से रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, और फिर मैं आराम से बैठ करके पूजा करूँगी। उस टाइम पे मैंने कैमरा नहीं लगा के रखा था। मैं चाहती थी कि मैं आराम से शांति से अच्छे से पूजा करूँ, ना कि मेरा कभी ध्यान कैमरे पे जाए और कभी पूजा पे जाए। आप सब भी ऐसा ही करें, पूजा करते वक्त पूरा ध्यान अपना पूजा पे लगाएं, और पूजा की तैयारी करते वक्त भी माता को मन में ध्यान जरूर करते रहें। बीच बीच में जय माँ करवा इस तरह से बोल करके आप माता को ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं भोग की थाली को तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें लिया था 5 ठेकुए और 2 पूड़ियाँ, थोड़ा सा लावा, कुछ मिठाई, कुछ चावल की बर्फियाँ, लड्डू और बताशे, ये सब मैंने लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे चढ़ाने के लिए। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया था काजू और आलमंड, मैंने यही 2 ड्राई फ्रूट्स लिया था। और ये है माता की चुंदरी जो माता को मैं चढ़ाने वाली हूँ। तो अब इसको मैं पहले चढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं माता का श्रृंगार करते हैं, सबसे पहला काम वही होता है। उसके बाद ही अगरबत्ती दिया जलाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माता का श्रृंगार करती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने नारियल पे 5 टीके किए रोड़ी सिंदूर से, और 5 टीके अच्छे से कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, मगर मैं नारियल पे 5 टीका ही करती हूँ। और फिर मैं उसको भी आसन दे करके अरवा चावल से और मैंने लगा दिया। अगर आप चाहें तो आप इसे प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं पूजा के बाद दूसरे दिन, या फिर आप चाहें तो आप इसे मंदिर में दान भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब मैं सभी भगवान का वस्त्र चढ़ा रही थी, जो कि मौली से बनाया जाता है, मैंने आप सबको बताया ही था। और मौली से मैंने वस्त्र बना दिया था, वो चढ़ा दिया। और जनेऊ चढ़ाया मैंने भगवान शंकर और श्री गणेश भगवान को। और उसके बाद सभी दिया को मैंने जला दिया था सब उससे पहले, और सारे दिया को जलाने के बाद मैंने भोग भी यहाँ पे लगा दिया। और मैं कुछ फल भी लेकर के आई थी चढ़ाने के लिए। तो मैंने 4 सेब, 4 नाशपाती, 4 केले, 4 अमरूद, इस तरह से करके सारे फल चढ़ाए थे। और ये है सरई, जिसे कि हम कूस भी कहते हैं, हमारे तरफ इसे कूस ही कहते हैं। तो ये जितना भी कूस था मैंने 4 अपने करवे में दिया, और 4 मैंने जल के करवे में दिया, जो कि चांद को मैंने भगवान चंद्र देवता को मैंने चढ़ाया था। जो उसमें भी मैंने कूस डाले 4, और जो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कूस लेके आई थी, तो जो कूस बच गया उसको मैंने बगल में खड़ा करके रख दिया। और इसे भी हम लोग 1 साल तक अपने कहीं भी घर में रख देते हैं, और अगले साल उसको चेंज करते हैं। जो कूस होता है सरई जिसे कहते हैं। और आप इसमें अपने लिए भी कुछ कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, और फिर उसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
और फिर मैंने सासू माँ के लिए जो भी सामान लाया हुआ था सुहाग का सब कुछ यहाँ पे चढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैंने पूजा की, कथा किया, आरती की, सब कुछ किया। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कथा पूजा सब कुछ तो किताब में लिखा रहता है, उसी तरह से विधि के साथ करनी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए चाँद की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये पत्ता था, इसका मैंने इसके ऊपर 5 टीका किया रोड़ी का, अक्षत छीटा, जल छीटा, फिर फूल चढ़ाया, दिया जला के दिया दिखाया, अगरबत्ती और मिठाई सब कुछ चढ़ा के हम लोगों ने चाँद देवता की पूजा की। और फिर हम लोगों ने चाँद देवता को अर्घ दे के और फिर उनको प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोगों ने, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी पड़ोसी है, मेरी नेबर जो कि मेरे सामने में रहती है, तो हम दोनों करवा चौथ वो पहले से करती हैं, तो मैंने उनसे ही सीख सीख के सब कुछ किया। वो जैसे जैसे कर रही थी तो उनको देख देख के मैंने उसी तरह से पूजा की, क्योंकि मुझे पहली बार मैं करवा चौथ कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए तो मैंने उनसे पूछ पूछ के सारी पूजा की छत पर। और जो भी मैंने नीचे पूजा की मैंने उनसे पहले पूछ ली थी, और कुछ कुछ सब कुछ मैंने देख सुन के किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चंद्र देवता की पूजा और अर्घ करने के बाद हम लोगों ने भी जल पिया और फिर मिठाई खाई। और इस तरह से मैंने अपना करवा चौथ का व्रत खोला और भगवान से आशीर्वाद लिया भाग सुहाग बढ़ाने का। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग। थैंक यू।